यार ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, जैसे मेरी क्लास चल रही है। ये देखिए, ये नहीं आ रहा ना। एक सेकंड, म्यूट। यस प्लीज। एक्चुअली नेटवर्क या कुछ इशू से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। नाउ माय स्क्रीन इज विजिबल। मोहित, कुणाल, नेहा, आंचल, स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को? Kunal, if you don't want to attend class, you can leave. Voice not audible? अभी भी नहीं आ रही है क्या? क्या हो गया मैम? वॉइस आ गई क्या? आवाज आ रही है क्या? लेट मी नो नाउ। आवाज आ रही है क्या कुणाल? हाँ चल बेटा। इट कुड बी। नाउ ट्राई टू मैनेज। ओके फ्लो। क्या यहाँ वाईफाई तो नहीं, मैंने हॉटस्पॉट ऑन करके रखा है। लेट्स सी। नाउ सबसे पहले इसमें ये होता है स्टेप्स फॉर चेकिंग रूल्स में। ओके बेटा, ट्राई टू एडजस्ट, विल सी। सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करके ये एक्टिव एरिया लेते हैं इसमें। देन ये मेटल कॉन्टैक्ट के लिए ये ब्लू वाले लेते हैं 4x4 के। आफ्टर दैट दिस 2x2 कॉन्टैक्ट कट। देन सेम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये मैं जस्ट तुम्हें बता रही हूँ, अगर सपोज, वैसे तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है लॉकडाउन का से रिलीव होने की, बट अगर आए तो इस तरह से लैब में सबसे पहले एक्टिव एरिया बनता है, फिर ये बरीड कॉन्टैक्ट और फिर 2x2 का ये कॉन्टैक्ट। सेम तुम कॉपी करके एक और नीचे लेते हो और फिर ये पॉलीसिलिकॉन तुम्हारा, ठीक है। एंड आफ्टर पॉलीसिलिकॉन ये सबस्ट्रेट बायस एंड देन जस्ट कुछ नहीं करते अपन, ये इनपुट जो है इसको कॉमन कर दिया है ये, और ये आउटपुट यहाँ से ये कॉमन, इसको कॉन्टैक्ट के लिए अपन को देना रहता है। एडिट ऑब्जेक्ट मीन्स इनपुट आउटपुट देने के लिए हम एडिट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, x1 x2 या जो भी अपने को लेने रहते हैं। जैसे यहाँ मैंने इसको VDD दे दिया ऊपर, नीचे ग्राउंड,
ये पॉलीसिलिकॉन वाला जो है, जो दोनों इनपुट को मैंने कॉमन किया है, दिस इज इनपुट, और ये यहाँ वाला जो है दिस इज आउटपुट, दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट. ठीक है. ये बनने के बाद मतलब दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द लेआउट ऑफ CMOS. उसके बाद मेन हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DRC होता है. That is for the check whether the carried out in the design rule checker dialog assessed by selecting the design rule or not. ठीक है. तो हम DRC में जाते हैं. वहां पर DRC में क्या क्या, ये इसका मैं चाहूंगी कि तुम स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. सो इन दैट पर्टिकुलर व्हाट वी डू, DRC में जैसे ही तुम सेलेक्ट करोगे, DRC इज द ऑप्शन हियर. यहाँ तुम जाओगे ना, डायरेक्टली यहाँ से इसको रन कराओगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे तुम सेल में जाओगे, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी. ठीक है. सो इस तरह की विंडो आती है जिसमें रहता है रिपोर्ट ऑप्शन, रूल्स टू चेक, इलेक्ट्रिकल, राउटिंग, SMT, टेस्ट पॉइंट, ये सब रहते हैं. और इधर तुम्हें ये बताना रहता है कि क्या क्या चाहिए तुम्हें. वेरीफाई शॉर्टिंग कॉपर, इंटरनल प्लान वार्निंग, सबनेट डिटेल्स, क्रिएट वायलेशंस, दिस. ठीक है. ठीक है. जैसे ही रूल्स टू चेक में हम इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करते हैं तो वहां फिर ये क्लियरेंस, शॉर्ट सर्किट, अनराउटेड नेट, अनकनेक्टेड पिन, ये सब आता है. तो उसमें से बैच और ऑनलाइन जो भी सेलेक्ट करना है वी कैन सेलेक्ट. ठीक है. ऑनलाइन DRC दैट इज यूज्ड ऑन ऑल ऑफ, और जो भी है ये रहता है. यूजिंग ऑनलाइन DRC अगर हमें करना है, so that is the option PCB editor. General page for the preference dialog, it is going to be there. I just suggest you take first screenshot of this. Then we rules to check में we follow the electrical one, और उसमें online और ये जो में हमें select करना है. और क्रिएट रिपोर्ट फाइल. अब तुम चाहते हो क्या कि जब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसकी रिपोर्ट फाइल, वायलेशन, सबनेट डिटेल्स, शॉर्टिंग कॉपर, रिपोर्ट ड्रिल्ड SMT पेज, रिपोर्ट मल्टी लेयर पेज विद 0 साइज होल्स, ये सब है कि नहीं ये देखना रहेगा. ठीक है. Following report format is there. You can choose one. TXT is the for the producing the design rule check. PCB document. HTML जो रहता है वो PCB document name को करता है. XML ये भी यूज कर सकते हैं. Issues of interconnection में जहाँ तक बात आती है, what is interconnection, that is going to be there. DRC में बेटा इतना ही है. DRC बेसिकली ये जो सर्किट हमने बनाया है, इसके बाद यहाँ से हम DRC चेक करके, लाइक इन VHDL जैसे हम प्रोग्राम चेक करके वेवफॉर्म देखते थे, सेम इन द लेआउट एंड स्कीमेटिक. जैसे ये तो लेआउट हमने सेलेक्ट किया इसलिए ये आया है, स्कीमेटिक भी करेंगे तो ऐसे ही बने वो सब. स्कीमेटिक में भी DRC चेक होता है, फिर T-Spice में वो कन्वर्ट होता है. ठीक है. तो वो करने के बाद वेवफॉर्म आ जाती है. ठीक है. Now the next is issues of interconnection in layout. So interconnection जो है basically the mechanism is there for seamless connecting of multiple telecommunication system. Basically it include local telephone service, long distance telephone service, cellular pay and telephone. ठीक है. As more areas of communications are being served by multiple providers, there are more interconnection issues. So it is generally the requirement that any customer should be able to communicate
with any other customer regardless of the provider. So basically इतना सब तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो बस ये है कि write down only this 2 line. This is a mechanism for seamless connecting of multiple telecommunication system, including phone service, long distance telephone service, cellular and pay. Okay? लिख लिया क्या बेटा? Why interconnection is important? That is going to be the point. कि interconnections क्यों जरूरी है? So that is important because it allows customer of a carriers to access customers of other carriers. So interconnect is also important because it promotes infrastructure sharing. Also, it allows telecommunication to be viewed as other than a natural monopoly. So because of competitors may use the same facilities to provide service in whichever segment of the market they choose. ठीक है? बेसिकली ये है कि इंटरकनेक्शन से ये होता है कि जो भी कस्टमर कैरियर्स हैं वो उस रिसोर्स को असेस करके यूज कर सकते. ठीक है? इंटरकनेक्शंस में जो इश्यूज आते हैं ये तुम्हें लिखना जरूरी है. First point is reluctant of incumbent operators to provide access, attempts by the incumbent to provide discriminatory high cost interconnects. ठीक है? Inclusion of universal service contributions and perhaps access deflect contributions in the interconnection charges. तो ये कुछ 2-3 मेन इश्यूज रहते हैं जो इसमें ध्यान रखें. कनेक्शन से ही रिलेटेड है. सॉल्यूशन फॉर रिडक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन इश्यूज. जो कुछ इश्यूज आते हैं उसको हम इंक्रीज मेटल थिकनेस से क्रॉस टॉक एनालिसिस. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट समटाइम कुड बी आस्क लाइक एक्सप्लेन द इंटरकनेक्टेड इश्यू. इन दैट टाइम यू नीड टू बी बिट अवेयर. Increase metal separation, cross talk aware, placement routing, that is going to be there. Latchup problem is nothing but a short circuit which can occur in the integrated circuit. More specifically, I can say that it is inevident creation of a low impedance path between the power supplier rails of the MOSFET circuit. ठीक है? लेचअप मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी बेटा. अब एक सेकेंड, क्योंकि कल की वर्कशॉप के लिए कॉल आते जा रहे हैं, लेकिन चलो मैं थोड़ा आधा अभी बता देती हूँ, आधा नेक्स्ट क्लास में. लेचअप जो भी टाइप है दैट इज शॉर्ट सर्किट विच इट इज अकर इन द इंटीग्रेटेड सर्किट.
More specifically, if we talk about this, so it invent creation of the low impedance path, जिसमें पावर सप्लाई रेल्स और मॉसफेट सर्किट्स इसमें रहते हैं. A power cycle is required to correct the situation. लैचअप और कुछ भी नहीं है, जैसे मोर नंबर ऑफ कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, उसमें कनेक्शन से फ्लो सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. That is going to be there. That is parasitic structure is usually equivalent to thyristors. PNPN structure which act as a PNP and NPN transistor stacked next to each other. So लैचअप में क्या होता है, one of the transistor is conducting and other begins to conduct. That is going to be means when more number of transistor connected back to back, in that time it is going to be there. They both keep each other in a saturation for long as the structure is forward biased. Some current flow through it and power that. ठीक है, ये इंट्रिंसिक बीजेटी ने सीमॉस टेक्नोलॉजी में बताया है. लैचअप प्रिवेंशन, लैचअप कुछ भी नहीं है, मल्टीपल कंपोनेंट जब कनेक्ट हैं, सो ट्रांसमिशन डिले इन अ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन मॉस टू अनदर इज माय लैचअप. और इसको प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन चिप दैट लैचअप रेजिस्टेंस लेयर ऑफ इंसुलेटिंग ऑक्साइड, जिसे हम ट्रेंच कहते हैं, दैट सराउंड बोथ एनमॉस एंड पीमॉस transistor. It breaks the parasitic SCR structure between these transistors. Such paths cases where the proper sequencing of power and signals cannot be guaranteed. Okay, that's it for this unit. From next class we'll start for the last unit of this particular subject. Now give attendance. Tomorrow there will be no class. For lab I will inform you. अगर कुछ वर्क वगैरह रहा तो लेट्स सी. वैसे वो लैब होगी तुम्हारी. मैं चाह रही हूँ 2-3 और लैब लेके, बिकॉज ईच सैटरडे देयर इज अ हॉलीडे. इस बार नवरात्रि स्थापना का है तो सैटरडे नहीं होगी, तो थर्सडे तो लैब होगी तुम लोगों की. आई एम जस्ट ट्राइंग कि अक्टूबर एंड में मैं लैब कंप्लीट करके समेशन वगैरह तुम्हारा नवंबर में हो जाए. आंचल, कुणाल, मनदीप, वंदना, नेहा, शिवांगी, सिद्धार्थ, शिवांगी प्रेजेंट मैम. ओके तुम सब लोगों ने वो व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन कर लिया है क्या? वर्कशॉप के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन करो. सबके मेल पे लिंक आया है, और ई सर्टिफिकेट मिलने के बाद यू कैन लीव दैट पर्टिकुलर ग्रुप. कल के सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसको क्रिएट किया है. ठीक है, ओके, सी यू ऑन थर्सडे बेटा.